बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है गांधी जी की आत्मकथा। तो बच्चों, आत्मकथा यानी कि जब हम अपने जीवन की कथा को, अपने जीवन की कहानी को खुद लेखनीबद्ध करते हैं या खुद लिखते हैं तो उसको कहा जाता है आत्मकथा। इसी तरह गांधी जी ने भी अपने जीवन की कहानी अपने हाथों से लिखी और ये कहलाई उनकी आत्मकथा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है उनकी, सत्य के प्रयोग। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। गांधी जी की आत्मकथा के सत्य के प्रयोगों से हमें उनके सिद्धांतों एवं विचारों का परिचय मिलता है कि गांधी जी किस सिद्धांत का पालन करते थे और वे किन विचारों को अपने जीवन में समाहित करते हुए चलते थे। उनकी चारित्रिक दृढ़ता एवं अध्यवसाय का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत लेख में सत्य और अहिंसा की तात्विक विवेचना की गई है। गांधी जी सत्य की आराधना को भक्ति तथा अहिंसा को जीवन के सभी व्यवहारों की आधारशिला मानते थे। बच्चों, अहिंसा यानी कि दूसरे जीवों पर हिंसा न करने का भाव। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग इस लेख को ध्यान से सुनिएगा। हमारी संस्था का मूल ही सत्य का आग्रह है, इसीलिए पहले सत्य को ही लेता हूँ। बच्चों, सत्य यानी कि सच बोलने का भाव क्या कहलाता है? सत्य। तो वो क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि हमारी संस्था का जो मूल है वो क्या है? सत्य का आग्रह। इस सत्य की आराधना के लिए हमारा अस्तित्व, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और हमारा श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम सहज ही हमारे हाथ लग सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो सकता है। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन असंभव है। साधारणतः सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है, लेकिन हमने विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। ये कौन कह रहे हैं? ये गांधी जी बता रहे हैं। वाणी में और आचार विचार में सत्य का होना ही सत्य है। बच्चों, आचार विचार यानी कि आपका जो आचरण है और आपके जो विचार हैं वो क्या होने चाहिए? दोनों सत्य से परिपूर्ण होने चाहिए। इस सत्य को पूर्णतः समझने वाले के लिए जगत में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। उसमें जो न समाए वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब भी उससे सच्चा आनंद तो हो ही कहाँ सकता है। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं, तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन प्रवृत्ति उचित है, कौन त्याज्य। त्याज्य यानी कि त्यागने योग्य। जो चीज त्यागने योग्य होती है उसको कहते हैं त्याज्य। क्या देखने योग्य है, क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है, क्या नहीं। पर यह पारसमणि रूप, कामधेनु रूप सत्य पाया कैसे जाए? बच्चों, पारसमणि रूप यानी कि पारसमणि के समान चमकदार और कामधेनु एक गाय होती है जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसी प्रकार कामधेनु रूपी इस सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब भगवान ने दिया है, अभ्यास और वैराग्य से। फिर भी हम पाएंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जहाँ शुद्ध प्रयत्न है वहाँ भिन्न जान पड़ने वाले सभी सत्य एक ही पेड़ की असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। परमेश्वर ही क्या हर आदमी को भिन्न दिखाई नहीं देता। फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है। अतः जिसे जो सत्य लगे तदनुसार वह बरते तो उसमें दोष नहीं। बच्चों, तदनुसार यानी कि
तद प्लस अनुसार, इससे बना है तदनुसार, यानी कि उसके अनुसार, उसके अनुरूप। इतना ही नहीं बल्कि वही कर्तव्य है। फिर उसमें भूल होगी भी तो वह अवश्य सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपश्चर्या होती है। तपश्चर्या यानी कि क्या होती है? एक तरीके की तपस्या भी होती है, अर्थात आत्म कष्ट सहन की बात होती है। उसके पीछे मर मिटना होता है। बच्चों, आत्म कष्ट यानी अपने आप को कष्ट दे करके सहन करना बातों को, क्या कहलाता है? आत्म कष्ट सहन। उसके पीछे हमें क्या करना होता है? मर मिटना होता है, यानी कि दृढ़ संकल्प रखना होता है। अतः उसमें स्वार्थ की गंध तक भी नहीं होती। ऐसी निस्वार्थ खोज में लगा हुआ आज तक कोई जीवन पर्यंत गलत रास्ते पर नहीं गया। बच्चों, जीवन पर्यंत यानी कि अपने संपूर्ण जीवन में जो सत्य की राह पकड़ते हैं वो गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाते हैं। भटकते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते चलने लगता है। सत्य की आराधना भक्ति है। बच्चों, सत्य की आराधना यानी कि जब हम क्या करते हैं? सत्य को ही पूजा बना लेते हैं अपनी, तो वो हमारी क्या बन जाती है? भक्ति। और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। देखो बच्चों, ये एक मुहावरा है, सिर हथेली पर लेकर चलना, यानी कि क्या? बहुत ही टफ टास्क, बहुत ही कठिन कार्य है कि आप अपने सिर को हथेली पर लेकर चल सकते हैं क्या? अथवा वह हरि का मार्ग है। हरि का मार्ग यानी कि हरि यानी कि भगवान का मार्ग, यानी कि रास्ता है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक, बड़े, स्त्री पुरुष चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें। निर्दोष यानी कि दोष रहित, निद्रा यानी कि नींद। तो क्या करें? ऐसी बिना दोष की दोषहीन नींद को लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। बच्चों, रत्न चिंतामणि यानी कि रत्नों से भरी हुई। चिंतामणि एक पुस्तक है, तो क्या है? जो रत्नों से भरी हुई है। इस प्रकार से यह सत्य परमेश्वर द्वारा दिया गया मेरे लिए ये सिद्ध हुआ है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो, प्रूफ हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी यानी कि उतना ही कठिन भी है। खांडे की धार पर चलने के समान है, यानी कि क्या है? जो तलवार होती है उसकी धार पर आपको चलना पड़े तो क्या आसान सहज है आपके लिए? नहीं है ना। तो ऐसे ही सत्य और अहिंसा का मार्ग भी बड़ा कठिन है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा सा चूके कि नीचे गिरे, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह। बच्चों, क्षण भंगुर यानी कि किसी भी क्षण, किसी भी पल नष्ट हो जाने वाला यह शरीर क्या कहलाता है? क्षण भंगुर देह। इसके द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। साक्षात्कार यानी कि आमना सामना। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा हो उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, वहीं का वहीं रह जाता है, संकट सहकर आगे बढ़ता है। नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इसीलिए
जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे चला जाता है, सत्य दूर हटता जाता है। चोर हमें सताता है, उससे बचने को हमने उसे दंड दिया। उस वक्त के लिए तो वह भाग गया जरूर, लेकिन उसने दूसरी जगह जाकर सेंध लगाई, पर वह दूसरी जगह भी हमारी ही है, अतः हमने अंधेरी गली में ठोकर खाई। चोर का उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। उससे अच्छा तो हम यही पाते हैं कि चोर का उपद्रव सह लें, इससे चोर को समझ आएगी। इससे हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है, हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, उसे सजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपद्रव सहते जाना भी ठीक नहीं है, इससे तो कायरता पैदा होती है। अतः हमारा दूसरा विशेष धर्म सामने आया। यदि चोर अपना भाई बिरादर है तो उसमें वह भावना पैदा करनी चाहिए। हमें उसे अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने को तैयार रहना चाहिए। यह अहिंसा का मार्ग है। इसमें उत्तरोत्तर दुख उठाने की ही बात आती है। बच्चों, उत्तरोत्तर दुख उठाना यानी कि बार बार दुख उठाने की ही बात आती है। एक के बाद एक दुख आते ही जाते हैं। अटूट धैर्य शिक्षा की बात आती है। अटूट यानी कि न टूटने वाला, धैर्य यानी कि धीरज। तो क्या है, जब हमारे मन में ऐसा धीरज होगा कि जो क्या है अटूट हो, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। यदि यह हो जाए तो अंत में चोर साहूकार बन जाता है और हमें सत्य के अधिक स्पष्ट दर्शन होते हैं। ऐसा करते हुए हम जगत को मित्र बनाना सीखते हैं, ईश्वर की, सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहते हुए भी शांति सुख बढ़ता है, हम में साहस हिम्मत बढ़ती है, हम शाश्वत अशाश्वत का भेद अधिक समझने लगते हैं। बच्चों, शाश्वत और अशाश्वत देखो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। शाश्वत यानी कि जो यहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है, और अशाश्वत जिसकी क्या है, कोई भी सत्ता ही नहीं है। तो इसके भेद को हम क्या करते हैं, अच्छे से जानने लगते हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर फिर से एक विलोम शब्द आए हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कि क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए और क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, इसका विवेक यानी कि ज्ञान हो जाता है। गर्व गल जाता है, यानी कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। नम्रता बढ़ती है, हमारे जो नम्र स्वभाव है, हमारी जो विनम्रता है, वो क्या है, दिनों दिन बढ़ने लगती है। परिग्रह अपने आप घट जाता है। परिग्रह यानी कि जब हम दूसरों से क्या करते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो अपने आप ही घटने लगता है। और देह के अंदर भरा हुआ मैल रोज रोज कम होता जाता है। अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है। बच्चों, स्थूल यानी कि बहुत बड़ी, जो विशाल आकृति की हो उसको कहते हैं स्थूल। इसका विलोम होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा। अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही, कुविचार मात्र हिंसा है, उतावली हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है। बच्चों, मिथ्या भाषण यानी कि मिथ्या यानी कि जो झूठ मूठ का जो हम क्या करते हैं, वक्तव्य देते हैं, ऐसे भाषण जिनमें क्या है, बिल्कुल भी सत्य नहीं होता है, झूठ ही झूठ भरा होता है, उसको कहते हैं मिथ्या भाषण। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ये भी हिंसा के ही समान है। द्वेष हिंसा है। द्वेष यानी किसी से ईर्ष्या भाव रखना भी हिंसा ही होता है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। पर हम जो कुछ खाते हैं वह जगत के लिए आवश्यक है। जहाँ खड़े हैं वहाँ सैकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े पैरों तले कुचले जाते हैं, वह जगह उनकी है। फिर क्या आत्महत्या कर लें तो भी निस्तार नहीं है, निस्तार नहीं है तो भी क्या इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है, तो भी कल्याण नहीं है। विचार में देह के साथ संसर्ग छोड़ दें तो अंत में देह हमें छोड़ देगी।
आपको सभी को पता है कि देह एक दिन क्या करेगी, हमें हमारा ये शरीर देह छोड़ देगा। यह मोह रहित स्वरूप सत्य नारायण है। ये दर्शन अधीरता से नहीं होते। अधीरता यानी कि जिसमें धैर्य नहीं होता है। धीरता का विलोम है अधीरता। तो क्या है, इसके लिए हमें धैर्य होना चाहिए। यह समझकर कि देह हमारी नहीं है, वह हमें मिली हुई धरोहर है, इसका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सिक्के के दोनों रुख। आपने बच्चों, सिक्के के दोनों रुख का मतलब क्या है? सिक्के के दोनों पहलू या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें किसे उल्टा कहें, किसे सीधा, फिर भी अहिंसा को साधन और साधन को साध्य मानना चाहिए। बच्चों, साधन और साध्य क्या है? साध्य यानी कि लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक जो पहुंचने का जो मार्ग हमें दिखाता है वो क्या होता है? उसका माध्यम, यानी कि उसको कहते हैं साधन। यानी कि किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। साधन अपने हाथ की बात है। इससे अहिंसा परम धर्म मानी गई, सत्य परमेश्वर हुआ। साधन की चिंता करते रहने पर साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे। बच्चों, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से हम चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त, साध्य को प्राप्त जरूर कर लेंगे। इतना निश्चित करना जग जीत लेना है। हमारे मार्ग में जो संकट आए, बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मंत्र जपना चाहिए, सत्य वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, अहिंसा। यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि हम अहिंसा के मार्ग से ही परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। कौन सा परमेश्वर? सत्य रूपी परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, उसे कभी न छोड़ेंगे। जिस सत्य रूप परमेश्वर के नाम पर यह प्रतिज्ञा की है, वह हमें इसके पालन का बल दे। तो कह रहे हैं कि जिसके भी कारण हम क्या कर रहे हैं, ये दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वो क्या करे, इस सत्य का पालन करने की हमें ताकत दे। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। उनकी आत्मकथा का ये एक अंश है। इससे आपने सीखा होगा कि हमें क्या करना है, सत्यनिष्ठ बनना है। चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सत्य का मार्ग चुनते हैं, अहिंसा का मार्ग चुनते हैं, तो निश्चित ही हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।